आज मैं आपको ये इंस्टाग्राम वायरल शॉर्ट कुर्ती की कटिंग सिखाने वाली हूँ और इसके साथ-साथ मैं इसमें आपको डार्ट हाइड करने की एक सिंपल ट्रिक भी देने वाली हूँ, जिससे आपकी कुर्ती परफेक्ट फिटिंग भी देगी और डिज़ाइनर लुक भी देगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि करना सिखा रही हूँ। यहाँ मैंने साइज़ उठाया है 34 का। तो जैसे मैं इसकी ड्राफ्टिंग आपको समझाऊँगी वैसे आप कोई भी साइज़ उठाकर यहाँ ये वाले टॉप की कटिंग कर सकते हो। शोल्डर है 14.5, इसका हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 7.25। देखो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग या क्लाइंट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ मैं आपको चार्ट पर ही समझा रही हूँ। अब यहाँ से हम अपना साइज चार्ट भी उठाएंगे, ये मैंने आपको शेयर कर रखा है। आर्म होल आप कितना लोगे, इसमें साइज देखोगे। देखो ये एक स्ट्रैप कुर्ती होती है, स्ट्रैप कुर्ती में दोनों ने क्या तो बराबर होते हैं, इस तरीके से होते हैं, या तो ज्यादा छोटे रहेंगे या ज्यादा डीप में रहेंगे। बट आप इसमें पूरा पूरा आर्म होल पूरा पूरा शोल्डर भी ले सकते हो। तो यहाँ हमारा जो 34 है, हम पैक नेक के अकॉर्डिंग जाएंगे हम, तो 6.6 पर हमें ये आर्म होल की मार्किंग करनी है। देखो ये आर्म होल भी आप कैसे ले सकते हो, अगर आपका साइज छोटा है, जैसे स्मॉल साइज है 34 से कम है तो 6 इंच पर ले सकते हो। 34 से 38 तक का साइज है तो आप यहाँ पे 6.5 लीजिए, और प्लस साइज में है तो आप यहाँ पे 6.83 समथिंग से आप रख सकते हो। टक से शिफ्ट करना बताऊंगी तो सेम आप ऐसे भी कट कर सकते हो। ये हमारे यहाँ पे चेस्ट लाइन आ गई है फ्रेंड्स। अब जो भी हमारा ये लाइन मिली है इसका हम यहाँ से सेंटर निकालेंगे और इसकी जो आर्म होल डार्ट है वो भी हम यहाँ से हाइड करेंगे। तो जो भी ये आया है इसका हमें जो सेंटर आया है ½ इंच अंदर मार्किंग करनी है। ये जो हम ½ इंच अंदर गए हैं इसे हम यहाँ से इस तरीके से क्रॉस में मिलाएंगे। आप इसमें शोल्डर डाउन करोगे तो भी चलेगा, नहीं भी करोगे तो भी आपका यहाँ पे चलेगा। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब साइज देखते हैं, 34 साइज है तो कुर्ती बना रहे हैं तो आप इसमें 2 इंची की या 3 इंची की लूजिंग ऐड कर सकते हो, क्योंकि नेक हमारा दोनों साइड से सेम में है। तो 2 इंची की लूजिंग करेंगे तो काफी रहेगी हमारी। तो यहाँ हो गया 34 में हम +2 करेंगे, 36 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो यहाँ से हमारा जो साइज मिला है वो हमें 9 इंच मिला है। तो 9 इंच पे मार्क किया, टक से हमारा माइनस होगा, सिर्फ यहाँ से हमें अब 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करना। अगर आप डायरेक्ट फैब्रिक पर ये कटिंग करोगे, फैब्रिक पर ही आप यहाँ पे डायरेक्ट लोगे तो उसमें आपको यहाँ पे मार्जिन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें हमारी आर्म होल की डार्ट भी हमें हाइड करनी है, वेस्ट डार्ट को भी हमें इसमें हाइड करना है, क्योंकि डार्ट हमें इसमें शो नहीं करनी है। तो यहाँ से शोल्डर से हमारी एपेक्स लेंथ हम निकालेंगे। एपेक्स लेंथ हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमारा साइज 28 से 38 तक का साइज है तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 + 1 करोगे आप। 38 से प्लस साइज है तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस आपको ½ इंच करना है। तो यहाँ मेरा जो साइज है वो 34 है। 34 को हम डिवाइड देंगे यहाँ पे 4 से, तो हमें यहाँ मिलेगा 8.5। इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच तो हमारा आ गया 9.5। तो यहाँ से हमारा जो एपेक्स लेंथ आई है वो 9.5 आई है, 9.5 पे मार्क करेंगे। एंड यहाँ से हमारी जो शोल्डर से वेस्ट लाइन है वो 14 है, ½ इंच हम प्लस करके मार्किंग करेंगे क्योंकि शोल्डर में जाएगा। और देखो छोटा जो साइज होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ आपको फिक्स एपेक्स पॉइंट लेना होता है, क्योंकि बस्ट साइज हैवी नहीं होता है तो आप इसमें मार्जिन लेके करोगे तो थोड़ा आपका बस्ट पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। जितना आपको साइज का मिला है जितना भी उतना आप यहाँ पे रख सकते हो। 34 में आपका 9.5 आएगा, 36 में आपका 10 इंच अराउंड आएगा, 38 में आपका 10.5 के अराउंड आएगा। ओके, और यहाँ से शोल्डर्स टू वेस्ट हमने ले ली। शोल्डर टू हिप लाइन लेके हमारी 20 इंच है, ½ इंच इसमें प्लस करेंगे, ऊपर शोल्डर में जाएगा तो 20.5 पे हमने मार्किंग की है। ये जो लाइन हमें मिली है इन लाइनों को हमें ऐसे सीधा कर देना है। अब आते हैं फ्रेंड्स हमारी वेस्ट। ये हमारी वेस्ट है, ये हमारा एपेक्स पॉइंट है, ये हमारी हिप है। यहाँ जो वेस्ट है हमारी 32 है। अब देखिए इसमें आपको क्या दिक्कत होगी, आपने साइज को जैसे बॉडी पर आपने साइज लिया है, जैसे चेस्ट आप 34 बॉडी पर आ रही है, वहां आपको वेस्ट और हिप को देखना है। क्या आप बॉडी पर ही लूजिंग डाल रहे हो या फिर आप मार्किंग करते टाइम लूजिंग लोगे। तो जैसे आप अगर चेस्ट की ले रहे हो फिक्स मेजरमेंट, अगर आपको बॉडी पर लूजिंग नहीं लेनी है तो आप वेस्ट और हिप में भी फिक्स मेजरमेंट लोगे। अगर आप वेस्ट और हिप का बॉडी पर लूजिंग ले लेते हो तो फिर आपको यहाँ पे डायरेक्ट 4 पार करके ही मार्किंग करनी है। तो यहाँ देखो 34 साइज है, वेस्ट और हिप का ही फिक्स मेजरमेंट है, तो इसमें भी हम सभी में 2-2 इंच की प्लस करेंगे। जैसे हमने चेस्ट में किया है वैसे हम सेम इसमें करेंगे। तो 32 हमारी वेस्ट है, 32 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 34। उसका हमारा फोर्थ मार्क आएगा 8.5। 8.5 पे मार्क करेंगे। अब इसमें हमारा टक्स लगेगा, टक्स हम डालेंगे क्योंकि तभी हमारा वो कट बनेगा। तो टक्स का हम यहाँ पे 1 इंच प्लस करेंगे एंड जो भी हमारा मार्जिन है वो हम यहाँ रखेंगे। ओके, तो ये हमारी वेस्ट हो गई। हिप पर आएंगे, हिप हमारी 36 है, इसमें भी हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारी हो जाएगी 38। 38 का फोर्थ मार्क आएगा हमारा 9.5। यहाँ आपको कोई भी प्लेट का नहीं लेना है, सिर्फ लूजिंग के साथ आपको ऐड करना है, फोर्थ मार्क करना है एंड आपको यहाँ पे मार्जिन ले लेना है। थोड़ा यहाँ पे दिखने में आपको प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा जैसे मैं बोल रही हूँ उस तरीके से आपको करना है। अब देखो जो हमने 1 इंच की लिया था प्लेट का, यहाँ से हम अपनी चेस्ट की मार्किंग को मिलाएंगे एंड यहाँ जो हमारा ये वाला फिटिंग है हिप वाला, इसको हम यहाँ मिलाएंगे। ये पूरा हमारा बाहर की साइड से मार्जिन है, आप इसमें 1 से 1.5 इंच का ही मार्जिन रखिए, काफी रहेगा। अब आते हैं इसके आर्म होल पर। आर्म होल की हम यहाँ पे शेप बनाएंगे। तो फ्रंट का जब भी आप बनाओगे तो कम से कम आपको 1 इंच या 1 इंच के अराउंड अंदर से ही मार्किंग करनी है।
इस तरीके से। यहाँ से हमारा हो गया ये फ्रंट का, एंड बैक का हम मार्किंग करेंगे बैक पॉइंट से। ये हमारा हो गया बैक का। अभी ये रैंडमली है और इसमें आपको आर्म होल शोल्डर पे ज्यादा फोकस भी नहीं करना है, सिर्फ हमने आर्म होल लिया है अपनी प्लेन माइनस करने के लिए। बाकी ये हमारी स्ट्रेप टाइप कुर्ती है। अब देखिए इसमें हमारी जो वेस्ट डार्ट है, कुर्ती बना रही है तो हमने वेस्ट की डार्ट को सिर्फ 1 इंच लिया है, लेकिन जो इसकी आर्म होल की डार्ट जाएगी वो पूरी जाएगी जैसे हम ब्लाउज में उठाते हैं। तो यहाँ आप साइज देखोगे, यहाँ मेरा जो साइज है 34 है, तो कितनी डार्ट आती है हमारी, ब्लाउज बनाते हैं तो हमारी 2.5 की डार्ट आती है। तो इसका हमारा जो भी हाफ आएगा 2.5 का, यहाँ हम हाफ करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 1.25। 1.25 को आप अपनी जो हमारी ये लाइन मिलती है आर्म होल वाले, यहाँ हम फिक्स करेंगे 1.25 किया। जहाँ भी आपका ये टच होगा यहाँ आपको इसको मार्क करना है। ये मार्किंग हो गई। 1.25 है हमारा, इसका भी हम हाफ करेंगे क्योंकि आर्म होल में पूरा जाता है तो हम दोनों साइड पे मार्किंग करते हैं। तो ये आ गया हमारा हाफ इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा ऊपर मार्किंग करेंगे, यहाँ हमने मार्किंग की। अब आते हैं एपेक्स टू एपेक्स। साइज हमारा 34 है, तो जो भी साइज है उसका आपको 10वां भाग लेना है। 34 का आपका 10वां भाग आएगा 3.4। आप सीधा यहाँ पे 3.5 रख सकते हो। 3.5 पे मार्क किया, सेम नीचे भी हम 3.5 पे मार्क करेंगे। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। अब देखो हमें यहाँ से जो हमारी ये आर्म होल वाली टक्स है इसको हाइड करना है। अगर आपको उसको डालना होता तो आप ऊपर से इसकी मार्किंग करते, लेकिन ये हाइड करनी है। तो जो आपका एपेक्स पॉइंट है, ये वेस्ट वाली लाइन को हम यहाँ एपेक्स पॉइंट तक मिलाएंगे। यहाँ जो आपका एपेक्स पॉइंट होता है यहीं से आपकी डार्ट हाइड होगी। अब कैसे हाइड होगी, ये वाली मार्किंग को आप बिल्कुल यहाँ तक मिलाओगे एपेक्स पॉइंट तक, इस तरीके से। अब जितना भी हमारा आया था हमें मिला था 1.25 पे यहाँ से आप हाफ इंच स्लीव्स की मार्जिन का लोगे। 1.25 जहाँ भी आपका होगा यहाँ से हमारी पूरी डार्ट निकल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी अपर बस्ट और फुल बस्ट को भी कवर कर सकते हो ये डार्ट को हटाकर। ये तो थोड़ा कम साइज है, आप हैवी साइज में बनाओगे तो बहुत अच्छी आपकी आर्म होल की भी फिटिंग आएगी। तो यहाँ से हमारी ये डार्ट हाइड हो जाएगी। अब आते हैं फ्रेंड्स इसकी हम यहाँ वेस्ट वाली डार्ट हमने 1 इंच ली थी, तो 1 इंच का हम यहाँ से हाफ करेंगे। हाफ हमारा एक साइड आएगा, हाफ हमारा एक साइड आएगा। यहाँ से हो गया। अब इसकी लेंथ कितनी रखें, देखो हम इसकी लंबाई पूरी भी ले सकते हैं। जितना हमारा ऊपर से आ रहा है 5 इंच, इतना ही हम नीचे से ले सकते हैं। अगर आप बहुत हैवी साइज का बनाओगे तो आपकी जो हिप लाइन होती है उससे कम से कम आपका 1 से 1.5 इंच ये मार्किंग ऊपर ही होनी चाहिए, भले ही आपके नीचे से प्लेट छोटी हो जाए। ये छोटा साइज है तो यहाँ से 5 है, तो यहाँ से भी हम पूरा 5 उठा लेंगे इस तरीके से। ये हमारी प्लेट हो जाएगी। वेस्ट वाली टक्स हमने ली है, इसको हम साइड फिटिंग में कैसे शिफ्ट करेंगे वो तरीका हम यहाँ से सीखेंगे। ये हो गया फ्रेंड्स। अब आते हैं, अब देखो इसकी मैं ऐसे कटिंग कर लेती हूँ और इसको यहाँ से आर्म होल की डार्ट को निकाल देती हूँ। तब इसके बाद हमारा स्ट्रैप इसमें मार्किंग होगी तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं इतना इसको कट कर लेती थी। सेम जो भी मार्किंग थी ये मैंने इधर साइड भी कर लिया, क्योंकि दोनों साइड से हमें अलग अलग मार्किंग करके कट करना है। अब देखो इसकी जो आपका कट है वो आपका ये वाली साइड पर है, जो आपका लेफ्ट हैंड है। यहाँ आप ये कट को रखोगे तो इधर वाली जो डार्ट है या तो आप पूरी वेस्ट वाली भी ले सकते हो, या इस डार्ट को आप साइड फिटिंग में भी शिफ्ट कर सकते हो, या साइड फिटिंग की डार्ट को आप डायरेक्ट यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो। तो आप कैसे करोगे, देखो जो हमारी पहले ये डार्ट को हम कर लेते हैं एडजस्ट, फिर हम दूसरी साइड वाली को देखेंगे। तो जो भी हमारी ये डार्ट आई है इसको हम एपेक्स पॉइंट तक कट करेंगे। जो भी हम आर्म होल की डार्ट को इसमें से हाइड कर रहे हैं ये वाली डार्ट को हम यहाँ से कट कर देंगे। तो एक साइड की हमारी आर्म होल की डार्ट इसमें से हाइड हो जाएगी। इसे हम जस्ट इसके ऊपर इस तरीके से पेस्ट करेंगे। तो आप ये वाले टक्स को ले भी सकते हो या फिर आप ये टक्स को साइड फिटिंग में निकाल सकते हो। ये दोनों टक्स हो गए। अब इसका हम आर्म होल बना लेते हैं एक बार। जितना हम डार्ट का लेते हैं, हाफ हमारा आया था, हाफ इंच पे हम नीचे मार्किंग करेंगे। और जो हमारा सेंटर पॉइंट है और जो ये हाफ इंच नीचे आया है, यहाँ से हम एक नया आर्म होल बनाएंगे। सभी साइड में आपको ऐसे ही करना है। जितना भी आपकी आर्म होल वाली टक्स आएगी उसका जो भी हाफ आएगा उसको आपको यहाँ से हाफ चले जाना है। ये हाफ हमने मार्किंग की, यहाँ से आर्म होल को कट करेंगे। अब इसमें फ्रेंड्स हम अपना साइज देखेंगे। हमारा साइज है, हमारा 34 का साइज है। तो देखो हमें 34 साइज ही मिल गया है। आपको इसमें लूजिंग भी मिल जाएगी। आप पूरा इसको यहाँ तक रखोगे तो ये हमारा साइज हो गया। ये जो भी साइज आया है इसका हम यहाँ से सेंटर निकालेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे सेंटर हो गया। ये लाइन को हम यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स। ये हमारी आएगी यहाँ तक। देखो ये हमारा आ गया। अब आप इस पे फुल शोल्डर पर भी ये स्ट्रैप्स को यहाँ लगा सकते हो। आपको लग रहा है कि आपको नेक ब्रॉड में चाहिए या फिर आपको कम उसमें चाहिए, तो जो भी आपकी ये मार्किंग आती है इससे आप अगर कम ब्रॉड चाह रहे हो तो इससे हाफ इंच आप अंदर आ जाइए, पौना इंच। आप इससे ब्रॉड में चाह रहे हो तो इससे आप बाहर की साइड भी जा सकते हो, या फिर इसी पॉइंट से भी आप बना सकते हो। अब देखो ये मैं यहीं से इसको बनाऊंगी तो इसमें हाफ इंच हम अंदर से मार्जिन करेंगे, क्योंकि नेक भी बनेगा तो हाफ इंच हमारा अंदर भी जाएगा। तो ये जो मार्किंग आई है ये मार्किंग को सेम हम ऊपर की साइड भी मैच करेंगे। तो देखो यहाँ से आ रही है हमारी 3.75 में 1 पॉइंट ज़्यादा, यहाँ तक हम मार्किंग करेंगे। अब आपको नेक की लेंथ देखनी है। आप नेक लेंथ कितनी ले रहे हो, देखो इसमें जो नेक है वो इस तरीके से है, इस तरीके से, और यहाँ हमारी वी शेप बन रही है। तो जो यहाँ तक का नेक है उसमें से आपको 1 इंच माइनस कर देना है। मतलब मान लीजिए आपका यहाँ पे 6.5 इंच का नेक है, तो आप इसमें से 1 इंच माइनस करके 5.5 इंच पे मार्किंग करोगे। और 5.5 इंच जब हमारा छोटा नेक होता है तो हम इस तरीके से मार्किंग करते हैं सीधे में। तो ये हमारा एक बॉक्स हो गया।
इस तरीके से। तो ये हमारा एक बॉक्स में हो गया। अब जो भी हमारी 6.5 इंच की मार्किंग आएगी, हमारा 6.5 इंच आ रहा है यहाँ तक, इसमें आपको यहाँ से 1.25 इंच की मार्किंग करनी है। 1.25 इंच से 1 इंच तक आप ले सकते हो और ये मार्किंग को आप यहाँ पे इस तरीके से मिला दोगे तो आपका नेक बन जाएगा यहाँ से। एंड देखो यहाँ से 1/2 इंच आपका स्टिच में जाएगा, यहाँ से भी आपका 1/2 इंच स्टिच में जाएगा, तो आपकी वही पट्टी आपको मिल जाएगी यहाँ पे 2 इंच की। अगर आपको इसको कम भी लेना है, जैसे मान लीजिए आपको 1.5 इंच लेना है, तो आप ये मार्किंग को यहाँ आपको रेडी चाहिए, इसमें 1/2 इंच और प्लस करके आप ये आर्म होल को इस तरीके से यहाँ से कट कर दोगे। पूरा भी आप ले सकते हो और इसको कट भी कर सकते हो। तो यहाँ इस पॉइंट पर आकर आपको अपना शोल्डर प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएगा, प्रॉपर शोल्डर भी मिल जाएगा और आपका यहाँ पे आर्म होल भी मिल जाएगा। तो ये ऊपर से हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फ्रेंड्स इसके यहाँ साइड फिटिंग में हम टक्स को कैसे लेंगे। यहाँ आपको वेस्ट डार्ट लेने की नीड नहीं है, आर्म होल का टक्स जैसे ही माइनस हुआ है तो ये आपका इस तरीके से ब्रॉड में हो गया। अब आपको ये टक्स को हाइड करना हो, आप इसको देखो डाल भी सकते हो, सिंपल आप इस तरीके से डालोगे तो पफ भी अच्छा बनेगा। आपको ये टक्स को या तो यहाँ लेना पड़ेगा या आपको वेस्ट में लेना पड़ेगा। अगर आप इसको वेस्ट में लेना चाहो, जो भी हमारी वेस्ट लाइन है इससे हम 1 से 1.5 इंच ऊपर की साइड मार्किंग करेंगे। देखो साइज अगर हैवी रहेगा तो आप यहाँ पे 2 इंच तक मार्किंग करोगे, क्योंकि हैवी साइज में आपकी वेस्ट नीचे हो जाती है। नॉर्मल साइज है तो आप यहाँ पे 1 से 1.5 इंच पे मार्किंग करोगे। अब जो आपका एपेक्स पॉइंट है, एपेक्स पॉइंट से आपको यहाँ नीचे की साइड आप 1.25 इंच से 1/2 इंच नीचे आ सकते हो। तो यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे आएंगे। अब जो भी हमारी आर्म होल की हमने डार्ट ली थी, आर्म होल की जो डार्ट थी हमारी थी पूरी हमने जैसे यहाँ पे 2.5 की थी, इसका हाफ हमने किया था तो हमें मिला था 1.25 का। तो यहाँ का जो गैप है आप इतना भी रख सकते हो, इससे कम ज़्यादा भी आप रख सकते हो। तो यहाँ का जो साइड फिटिंग का डार्ट होता है फ्रेंड्स, वो हमारा मोस्टली 1.5 इंच 1.25 इंच इस तरीके से होता है। तो यहाँ मैंने 1.25 इंच पे मार्क किया। अब आती है साइड टक्स हमारी लेनी हमें कितनी है साइज के अकॉर्डिंग। तो ये भी मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि साइज के अकॉर्डिंग आप ये साइड टक्स को कैसे रखोगे। देखो ये हमारा साइड टक्स है, चेस्ट जितनी भी जैसी भी आप बनाओगे तो साइड टक्स आपको इस तरीके से लेना है। मान लीजिए हमारे यहाँ पे चेस्ट 34 है तो हमारा साइड टक्स आएगा 1 इंच। स्टैंडर्ड साइज से 40 साइज तक है तो 1.5 इंच आप रखोगे, 41 प्लस है तो 2 इंच, एंड 46 है तो तभी आप 2 इंच ही लोगे। तो 1 से 2 इंच तक ही साइड की टक्स हमारी लेनी होती है। तो यहाँ हम 1 इंच ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ भी हमने 1 इंच लिया था फ्रेंड्स, जो ये 1 इंच है ये भी सीधा सीधा हमारा यहाँ साइड में चला जाएगा। तो जो भी हमारी ये मार्किंग आई है इससे हम पहले यहाँ से सीधा ड्रॉ करेंगे। अब जो 1 इंच है इसका दोनों साइड्स पर हम 1/2 इंच प्लस करेंगे और ये टक्स है जो ये हम यहाँ से मिला देंगे। या तो आप साइड टक्स को डाल दीजिए, साइड टक्स को डाल दीजिए, या फिर आप ये वाली डार्ट को यहाँ से हाइड कर दीजिए और साइड टक्स की डार्ट को आप यहाँ से डाल सकते हो, या साइड टक्स की डार्ट को हाइड कर दीजिए, ये वाली डार्ट को आप यहाँ से डाल सकते हो। तो दोनों ही तरीके यहाँ पे बेस्ट है। अगर मैं ये वाली डार्ट को यहाँ से हाइड करूँ तो ये वाली हमारी टक्स हमें इसको बीच से कट कर देना है। जब आप टक्स को हाइड करते हो तो आपको एपेक्स पॉइंट तक ही जाना होता है इस तरीके से। तो यहाँ से हम फिर से इस टक्स को इस तरीके से मिला देंगे तो आपकी साइड में एक टक्स आ जाएगी। जो यहाँ की लूजिंग रहेगी वो खत्म हो जाएगी, जो यहाँ पफ बनाना है वो पफ भी आपका यहाँ साइड फिटिंग से आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। तो यहाँ से मैं ये टक्स को एक बार पेस्ट कर देती हूँ। फिर से आप लेफ्ट साइड की बिल्कुल हाइड हो गई। यहाँ जैसे ही आप ये टक्स को डालोगे साइड फिटिंग वाली को तो आपका यहाँ पे पफ बहुत अच्छे से बनेगा। आर्म होल की डार्ट हमने यहाँ से हाइड कर ही दी है तो देखो यहाँ का पफ बन गया और ये आपका यहाँ से खुला हो जाएगा। तो एक साइड की आपकी खुली हो जाएगी यहाँ से अपने आप ही, एंड दूसरी साइड का आपका पफ बन जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसका मैं यहाँ से नेक भी एक बार कट करके आपको दिखा देती हूँ, वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बैक पार्ट में आप क्या चेंज करोगे, देखो बैक पार्ट में आप ये डार्ट सिर्फ सेंटर वाली ही लोगे जो आपकी यहाँ वाली डार्ट है, और जो यहाँ वाली डार्ट है उसी में आपका वो जो हमारा बॉक्स इसमें कटा हुआ है फ्रेंड्स, वो बॉक्स इसमें हमारा कट हो जाएगा। तो देखो आपका जो बैक वाला पार्ट है, ये वाली जो टक्स हमारी है, ये दोनों ही टक्स आपको लेनी है बैक पार्ट में। मार्किंग आप सेम तरीके से करोगे, सिर्फ ये दो डार्ट को लोगे, यहाँ से आप एक बॉक्स टाइप बनाओगे। अच्छे से आपका ये नेक के नीचे आपको एक और बॉक्स यहाँ से इस तरीके से कट करना है। देन उसमें आपको इस तरीके से पैटर्न लगाने हैं, डोरी बनानी है। ऊपर का सिंपल आप इस तरीके से बना के बॉक्स में और क्रॉस में आप यहाँ पे पट्टी लगाओगे। तो इस तरीके से आप फ्रंट और बैक की कटिंग कर सकते हो। साइज मैंने 34 सिखाया है। अगर आपको किसी और साइज में भी इसके रिगार्डिंग कोई भी नॉलेज लेनी हो तो प्लीज़ आप मेरे पास मैसेज कीजिए, और इसमें कहीं भी आपका डाउट रहा हो तो वो भी आप मेरे पास मैसेज में बताइए। ओके, थैंक यू।